बहुत प्यारा भाव, बहुत सुंदर भाव श्री जी की कृपा से प्रारंभ हो रहा है। दीजो वृंदावन वास, दीजो वृंदावन वास, निरंकुश राधा वल्लभ लाल को, लड़ेती लाल को, यह जोरी मेरे जीवन प्राण, वृंदावन वास, निरंकुश राधा वल्लभ लाल को, लड़ेती लाल को, यह जोरी मेरे जीवन प्राण, दीजो श्री वृंदावन वास, निरंकुश राधा वल्लभ लाल को। जय जय श्री हरिवंश। तो वृंदावन धाम के बारे में क्या कही जाए और क्या सुनी जाए, क्या स्मरण किया जाए। वृंदावन धाम सिर्फ एक धाम ही नहीं है। धाम का मतलब जहाँ भगवान रहते हैं, वो तो एक ठौर है, वो तो है ही ठौर, भगवान की ठौर तो है ही। संग में भगवान की नित्य रास स्थली। और नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य का मतलब जो नित्य रहे, जो कभी भी जिसका विनाश ना हो। यही संकेत करते हैं ध्रुवदास जी। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को, मिटे न नित्य बिहार। तो वही बात कही गई है कि ये जो वृंदावन धाम, ये अलौकिक धाम है। वस्तुतः हम लोग जब शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं या संतों की वाणी सुनते हैं तो हमको पता चलता है कि भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान हर जीव पे कृपा करते हैं। जो उनके शरणागत आता है, भगवान हर एक जीव पे कृपा करते हैं। और जो किशोरी जी हैं, वो तो शरणागति का वेट नहीं करती, शरणागति की प्रतीक्षा नहीं करती। बस जिसने उनकी तरफ देख लिया, एक गलती से भी उनको पुकार लिया, राय के सम भजन को मानत मेरु समान, राय के समान भी उसने भजन कर लिया तो श्री जी उसे कृतार्थ हो जाती है उसके ऊपर। और जो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम जो साक्षात युगल पे कृपा करता है, युगल इस पे कृपा नहीं करते, ये युगल पे कृपा करता है। देवी वृंदा विपिन की, वृंदा सखी स्वरूप। आगे दुर्गा जी कह रहे हैं जो वृंदावन की जो देवी है या वृंदा सखी, ये जैसे जैसे प्रिया प्रीतम जो जो चेष्टा करने का यत्न करते हैं, वो चेष्टा सखी करती है उनकी प्रसन्नता के लिए। जी ये कथा रिकॉर्ड नहीं होगी, ये वाली कथा आज की अब ये जो भाव है ना, ये भाव रिकॉर्ड नहीं होगा, तो जो यहाँ उपस्थित हैं वही सुन सकते हैं। तो ये वृंदावन धाम युगल पे कृपा करता है। ये ऐसा धाम है, ये ऐसा अलौकिक दिव्य स्थल है। वृंदावन धाम जीव को प्रिया प्रीतम के भगवत शरणागति का, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का वो लायक बना देता है कि प्रिया प्रीतम विवश होकर उसके पास जाते हैं, विवश होकर। ऐसा होता है कि इतनी सूक्ष्मता की बात यहाँ पे समझिए कि भगवान विवश कैसे हो सकते हैं। भगवान तो सर्व सामर्थ्यशाली है, भगवान पूर्ण है, सच्चिदानंद है। भगवान में कोई भी जो है ऐसा अवगुण नहीं है, भगवान में कोई भी कमी क्यों होती है। विवश तो व्यक्ति तभी होता है जब वो किसी के अधीन हो जाए। वृंदावन धाम जीव को इतना सामर्थ्यशाली बना देगा, उस कोटि का बना देगा कि युगल जिसके अधीन हो जाएंगे। वृंदावन धाम की वो कृपा है। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन,
जैसे कि हर एक साधन का एक कोटि होता है, कि स्थितियाँ होती हैं, वर्णन करी गई हैं कि आपको ये अनुभव होने लगे तो आपकी स्थिति आगे की है, ये अनुभव होने लगे तो आपकी स्थितियाँ आगे की हैं, ये अनुभव होने लगे तो आप बड़े भक्त, आपकी ज़्यादा स्थिति आगे बढ़ रही है। परंतु सर्वोच्च स्थिति क्या है? एक वृंदावन के रसिक की, एक वृंदावन धाम के उपासक की सर्वोच्च रति क्या है? हम लोग प्रिया प्रीतम के उपासक नहीं हैं। प्रिया प्रीतम के उपासक तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रिया प्रीतम के उपासक हैं। अनंत अनंतो जगह फैले हुए हैं भगवान। हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की विस्तृत कथाएं, भगवान के विस्तृत रूप हैं। हम प्रिया प्रीतम के उपासक है ही नहीं, हम तो उन प्रिया प्रीतम के उपासक हैं। आजुवती राजत दंपति मोर, सुरत रंग के रस में भीने, नागरी नवल किशोर, आज अति राजत दंपति मोर। कह रही हैं कि प्रिया प्रीतम में भी वो प्रिया प्रीतम जो अनुराग रस में पगे हुए हैं, जो वृंदावन धाम में नौ निबित निकुंजों के मध्य में, वृंदावन धाम की कुंज निकुंजों के भीतर जो केली करने वाली प्रिया प्रीतम है, वो हमारे उपासना के क्षेत्र है। उनमें भी वो प्रिया प्रीतम जो श्री हरिवंश की जोड़ी है, वो हमारे उपासना के क्षेत्र है, वृंदावन धाम। तो वृंदावन धाम जो भगवान पे कृपा करता है, ये है वो वृंदावन धाम। धाम के अनुरूप जुगल चलते हैं। जब प्रिया प्रीतम कुंजों निकुंजों के भीतर चले जाते हैं तो वन विहार हो जाता है। जब यमुना जी के पास जाते हैं तो जल विहार हो जाता है। जब शरद पूर्णिमा का चांद निकलता है, पूर्ण चंद्रमा की रात्रि होती है, तब वो रास हो जाता है। जब सुबह भोर हो रही है, सूर्य उदय हो रहा है, तो मंगला हो जाती है। प्रिया प्रीतम धाम के अनुरूप चलते हैं और धाम प्रिया प्रीतम के अनुरूप चलता है। कहते हैं ना, हम किसी के घर जाएं, हम किसी के घर रहने जाएं तो हमको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो बस वही बात है, प्रिया प्रीतम धाम के अनुरूप चलती है और धाम प्रिया प्रीतम के अनुरूप चलता है। कि धाम ऐसा धाम है जिसको प्रकाशित करने के लिए ही तो हिज्जू ने अवतार लिया। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाइए। रास मध्य ललिताधिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। हेतु तो क्या था? ललिता जी के प्राकट्य का। श्री जी की सेवा को छोड़ करके वो सहचरियां प्रकट हुई। क्यों? इस धाम को प्रकाशित करने के लिए, वृंदावन धाम को प्रकाशित करने के लिए। जब आए हितजू, पहुंचे यमुना जी के तट पर, ऊंची ठौर पे राधा वल्लभ जी को विराजमान किया मदन टेर पे, तो उनका आने का हेतु क्या था? इस वृंदावन धाम को प्रकाशित करना। श्री जी की सहचरियां जो परम सुख, यो ब्रह्म रुद्र शुकनारद विश्व मुखै लालच चितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। पुराण कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि जिन श्री प्रिया जी के चरणार बिंदों का चिंतन नारद जी के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, शिव जी के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। उन श्री राधा के चरणार बिंदों की नित्य परिचर्या में उपस्थित सहचरियां उस नित्य नवीन पूर्ण सेवा को छोड़ करके क्यों अवतरण ले रही हैं? सिर्फ वृंदावन को प्रकाशित करने के लिए, इस वृंदावन के रस को प्रकाशित करने के लिए, इस वृंदावन के जस को प्रकाशित करने के लिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम अपने आप में पूर्ण है। जय जय श्यामा
जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। स्थितियां होती हैं भजन की, ये स्थिति आई, ये स्थिति आई। जब किसी साधक के अंदर, वृंदावन धाम के उपासक, किसी साधक के अंदर ये स्थिति आ जाए, क्या स्थिति, कि अब तो दूजे तीजे जो मिले, शाक पत्र कछु आए, जामे धर संतोष करे, बसत वृंदावन माहे। ऐसी उत्कंठा कि बस अब वृंदावन का वास, बस वृंदावन की ठौर, जब ये बात किसी साधक के हृदय में आ जाती है तो उसके आगे की स्थिति कोई है ही नहीं। नाम रूप लीला और धाम, अंत है धाम, धाम से आगे कुछ नहीं, पूर्ण अंतिम जगह। जब किसी साधक के अंदर कहते हैं ना, ये भाव आया मतलब भजन में उन्नति कर रहे हो, ये भाव आया उन्नति कर रहे हो, और ये वृंदावन वास का भाव नहीं आता, बड़ भागी जन है वो जिन्होंने रसिकों का संग किया, रसिकों की झूठन पाई, रसिकों की चरण रेणु अपने मस्तक पे लगाई, उनकी कृपा से उनके मन में अत्यंत व्याकुलता आ गई कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे वृंदावन का वास करना है, मुझे वृंदावन की ठौर चाहिए। क्योंकि चलत फिरत सुमिरत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। कि इस नवनिर्मित निकुंज की कुंजों गलियों से इस हवा में, वो हवा है ये जो राधा वल्लभ जी के श्री अंगों को छू करके आ रही है, जो हरिवंश महाप्रभु के श्री अंगों को छू करके आ रही है, ये वो रज है। श्री प्रिया चरण रज जान के, लुटत रसिक सिर मोर, जिस पर धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस रज में प्रिया जी के चरण चिन्ह अंकित हैं, इस रज को ठाकुर जी अपने चरणों में पधार रहे हैं, ये वो रज है। ये वही यमुना जी हैं जो प्रेम स्वरूपा है, जो प्रेम में भीजती हैं, जो इनके तट पे आता है वो प्रेमी हो जाता है, रसिक हो जाता है। तो वृंदावन वास का दर्द निश्चय अगर किसी साधक के जीवन में आ जाए तो उससे आगे की स्थिति कोई है ही नहीं भजन की। बस फिर क्या करना है, हमारे मन में निश्चय आ गया, बस मुझे वृंदावन वास चाहिए, मुझे चाहिए, बस वृंदावन वास चाहिए। खग मृग पशु पंछी यावन, चरण शरण रख लीजय, प्रिया जो मेरो विनय मान लीजय। और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजय, प्रिया जो मेरो विनय मान लीजय। लाडली चरणन रख लीजय। तो वृंदावन धाम का वास अपने आप में संपूर्ण भजन है। प्रभुरानंद सरस्वती बात जब वृंदावन महिमामृत का वर्णन करते हैं तो उसमें बहुत सुंदर वृंदावन धाम की महिमा वर्णन कह रहे हैं। जिसने सिर्फ वृंदावन के वास का आश्रय ले लिया, सिर्फ वृंदावन का वास, सिर्फ वास, और कुछ नहीं है, और कोई अपेक्षा नहीं है उससे, और कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस वो वृंदावन का वास कर रहा है। तो क्या है उसकी स्थिति? वो प्रिया प्रीतम की उस नवनिर्मित निकुंज की गुप्त केली रस का अधिकारी बन जाता है, जो सिर्फ वृंदावन का वास कर रहा है। और जो वृंदावन का वास करते हुए प्रियालाल के नाम का जप, प्रियालाल की लीला का गान, नाम वाणी का अनुसरण कर रहा है,
नवल किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम, इष्ट श्यामा महारानी। जो राधा चरण प्रधान के भाव से इस वृंदावन धाम का निवास कर रहा है, इस वृंदावन धाम में अखंड वास कर रहा है, जो प्रियालाल के सुंदर नाम का जप कर रहा है और उनकी लीला का गान कर रहा है। मधुरे तो वृंदावन आनंद न थोर, राजत नागरी नव जुगल किशोर, ज्योति का जुगल रूप मंजरी रसाल, वितकित अली मधु माधवी गुलाल। इस वृंदावन धाम का जो जसगान कर रहा है वो इस समय जो उपस्थित है वो इसी समय उस रस में प्रवेश कर रहा है। अधिकारी तो है ही, अधिकारी तो वो है ही, वो उस रस में नित्य उपस्थित है। अपितु उपस्थित होने के साथ साथ वो उस रस को प्रदान करने का अधिकारी है। प्राप्त करने का अधिकारी तो वो हर कोई जीव है जो वृंदावन धाम का अखंड आश्रय लेकर के रह रहा है, परंतु वृंदावन धाम का अखंड आश्रय लेने के बाद जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम, इष्ट श्यामा महारानी, इस भाव से जो भजन कर रहा है वहां पे, वो इस नौनिवृत्त निकुंज की कुंज के दंपत्ति दूसरों को प्रदान करने का अधिकारी हो जाएगा, दूसरों को प्रदान करेगा वो, इतनी उसकी अवस्था आगे की हो जाएगी। तो बहुत आगे की बात है वृंदावन धाम, बहुत बहुत, इसमें तो जितना भी हृदय को खोल दो, क्या कुछ बोल दो, सब कुछ कम है। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम संपूर्ण भजन है अपने आप में। जिस प्रकार एक रुमाल है, उस रुमाल के 4 कोने हैं, एक भी कोने को पकड़ के घसीटे तो पूरा रुमाल हमारे हाथ में आ जाएगा ना। एक भी कोने को पकड़ के घसीटे तो पूरा रुमाल हमारे हाथ में आ जाएगा। उसी प्रकार अगर नाम रूप लीला धाम इनमें से कोई एक भी अंग का हम आश्रय ले लें, पूरी उपासना हमारे हाथ में आ जाएगी। नाम हमारा क्या है? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। रूप क्या है? निकसी कुंज ठाड़े भये भुजा परस परन, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नयन हरिवंश। राधा वल्लभ लाल को नाम, राधा वल्लभ लाल को रूप, राधा वल्लभ लाल की लीला जो हमारी से 84 जी है, और धाम श्री वृंदावन धाम, यही हमारे उपासना का क्षेत्र है। देखो, नाम पकड़ा राधा वल्लभ लाल का नाम, तो नाम जप करने से रूप लीला और धाम अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। रूप का आश्रय लिया, रूप से नाम लीला और धाम मिल जाएगा। लीला गायन करी तो कहते हैं ना, छूटे 84 भमिनते निरखे जुगल किशोर। दर्शन होगा, नाम मिलेगा और धाम मिलेगा। और धाम ले लिया तो चलत फिरत सुमिरत यहाँ श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदावन में बसत रहो सब काल। धाम, धाम में नित्य जुगल किशोर रास कर रहे हैं, नित्य रास है, नित्य। तो एक संत हुए वृंदावन धाम के, बहुत सुंदर संत, गौड़िया परंपरा के संत थे। तो वो चलते थे सड़क में, और चलते चलते एकदम से दीवार से जाके भिड़ जाते थे। फिर उनको चेतना आती थी, फिर सीधे चलते थे, फिर चलते थे एकदम दौड़ने लगते थे, एकदम जमीन पे बैठ जाते थे। तो इनकी चेष्टा को देख करके लोगों ने सोचा कि बाबा जो है दिमाग से थोड़े असंतुलित हो गए हैं।
इलाज कराया गया, टेस्टिंग हुई, बाबा तो एकदम एकदम उनका दिमाग ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब भी दवाइयाँ चली। उसके बाद एक बार एक रसिक ने बड़े सुंदर भाव से, और बात सोचो कि रसिक अपना हृदय का प्रेम सिर्फ रसिक से ही कहेगा, और अगर अनधिकारी के कान में चला भी गया तो उतरेगा नहीं, बिल्कुल लिख के बात ले लो। अनधिकारी के कान में भी चला गया रसिक का प्रेम तो वो उतरेगा नहीं, उतरेगा तो रसिक के हृदय में। बाबा से पूछा, बाबा कैसे चल रहे हो ये, आपकी आंखें भी बिल्कुल ठीक है, आंखों का भी टेस्टिंग हुई, चश्मा भी नहीं लगेगा आपके, दिमाग भी बिल्कुल ठीक है, बाबा ऐसे क्यों करते हो, तब तक दीवार से भिड़ जाते हो, एकदम बैठ जाते हो, एकदम दौड़ने लगते हो, कभी मंद हो जाते हो, कभी दौड़ने लगते हो, क्या है बाबा, कभी एकदम हंसने लगते हो, कभी एकदम रोने लगते हो, क्या है बाबा। बाबा बोले कि हम अलौकिक वृंदावन का दर्शन हो जाता है हमको, हम चल रहे हैं, एकदम से अलौकिक वृंदावन का दर्शन हो गया, प्यालाल का निकुंज मंदिर, कुंज गलियां, हम भागते हैं उस कुंज गली में, पर हम रह तो लौकिक वृंदावन में रहे हैं। मतलब वो बाबा की इतनी स्थिति आगे की हो गई कि वो लौकिक वृंदावन में रहकर वे पार लौकिक वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, कभी भाग रहे हैं। प्रियालाल यहाँ पे हुआ कि लाडली जो यहाँ से निकल करके गई हैं, उस भूमि को अपने मस्तक में लगा रहे हैं। कभी सुना कि लाडली जो की मंगला होने वाली तो भाग रहे हैं उसने कुंज मंदिर में। कभी देखा कि ये तो कुंज गली है, यहाँ पे तो मयूर कुंज है, यहाँ पे पुष्प कुंज है, यहाँ वन विहार होता है, वहां भाग रहे हैं। यह बाबा की स्थिति। इसलिए वस्तुता जो कल के कथा में बोला ना, जिसने पाया है उसने गाया है। होरी सखी ने कितना गाया, कितना गाया, किसने 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 नहीं गाया, उसने पाया उसने गाया, और गाया ऐसा कि जिसने उसके गाए को गाया तो उसने भी पाया। जो वृंदावन का ही रस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वो ही दे सकते हैं जिन्होंने इसको पाया है। इसका संकेत ध्रुवदास जी ने शक लीला में कर दिया। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा नहीं की होए, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा नहीं की होए, वृंदावन में तब ही तो रह पाए सोए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाए सोए। जिन रसिकों ने इस वृंदावन की रज का सेवन किया है, इस यमुना के कूल पे अपना समय व्यतीत किया है, रसिकों का संग किया है, प्रिया प्रीतम की लीला का अनुभव किया है, उनकी परिचर्या उनकी सेवा से ही वृंदावन का रस मिल सकता है, अन्यथा कोई इसका दाता नहीं है। किस कौन है इसका दाता, कोई नहीं है इसका दाता, सिर्फ रसिकों का संग। वृंदावन धाम ऐसा अलौकिक स्थल है कि ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन में बसत ते कछौ भजन नहीं होए, रज तोड़ माथे लगे पीवे जमुना तोए। यहाँ पे कण कण में भजन है, कण कण में भजन, ऐसे ही नहीं रसिक बार बार गा रहे हैं। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। यहाँ पे कण कण में भजन है, रज का एक एक कण, यमुना जी की जल का एक एक तरंग वो भजन स्वरूप है। तो यहाँ पे रह करके वैसे तो भजन करना है, पर अगर भजन भी नहीं हो रहा तो भी कोई बुलाने की बात नहीं है। रसिक कहते हैं, प्रभुनाथ सरस्वती पाद कहते हैं कि वृंदावन की रज में बस सो जाओ, जाओ वृंदावन की रज में तुम सो जाओ, उठो श्री जी का प्रसाद पाओ, फिर सो जाओ, फिर उठो श्री जी का प्रसाद पाओ, यमुना जी का स्नान करो, फिर सो जाओ।
इतना करने मात्र से भी वो जीव इतना ज्यादा भजनानंदी हो जाता है कि शिव सनकादिक भी उसके चरण रेणु को पाने के लिए लालायित रहते हैं। सिर्फ वृंदावन में सोने का इतना फल है, सिर्फ सोने का। यह है वृंदावन धाम की महिमा। सिर्फ वहां पे सो जाने का ये फल है। वहां पे रहना, भजन करना, वो तो क्या बात बोल रही है। तो वृंदावन धाम का वास संपूर्ण है, संपूर्ण। आपसे भजन करवाया जाएगा भाई, भजन करना नहीं है, आपसे भजन करवाया जाएगा। कब किस रूप में आकर के प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे। और वाणियां प्रमाण हैं। एक वाणी में रसिक कहते हैं कि जो जो वृंदावन का वास किया है, उसने इस वृंदावन का अखंड वास स्वीकार किया है इस भाव से कि प्राण तजो बन ना तजो। इस भाव से जिसने वृंदावन का वास आश्रय लिया है, उसको इसी जीवन में, मतलब जीते जी एक ना एक बार प्रिया प्रीतम अवश्य साक्षात्कार कराते हैं। मतलब किसी ना किसी रूप में आकर के उसके सामने अवश्य प्रकट होती है। चाहे वो बालक के रूप में आए, संत के रूप में, अपने प्रत्यक्ष रूप में, किसी भी रूप में प्रिया लाल आए, पर आते जरूर है जिसने वृंदावन धाम का आश्रय लिया हुआ है। क्योंकि ये इनका क्षेत्र है भ्रमण करने का। वृंदावन धाम ये इनका क्षेत्र है भ्रमण करने का, प्रियालाल का। अब थोड़ा हमने समझा वृंदावन धाम। अब हम लोग प्रवेश करते हैं जो हमारा भाव है। दीजो वृंदावन वास, दीजो वृंदावन वास, निरंकुश राधा वल्लभ लाल को, गणेती लाल को। यह जोरी मेरे जीवन प्राण, निरंकुश राधा वल्लभ लाल को। तो ये प्रार्थना किससे करी जा रही है, किससे कहा जा रहा है कि दीजो से वृंदावन वास? ये किससे मांग रहे हैं, किससे? जो हमारे हित जो है उनसे हम मांग रहे हैं, अपने आचार्य से मांग रहे हैं। देखो, जब संध्या आरती के बाद इष्ट स्तुति कहते हैं तो वो इष्ट किसकी स्तुति है? जोड़ी जुगल किशोर की, सॉरी, जोड़ी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप, सेवक वाणी कुंज में विहरत परम अनु। जोड़ी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश स्वरूप। हमारे इष्ट भी श्री हरिवंश है। श्री हरिवंश उपासक इष्टम, सेवक जी कह रहे हैं श्री हरिवंश उपासक इष्टम। अपने इष्ट हित जो की प्रार्थना कर रहे हैं। आखिर में कहते भी हैं, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। तो इष्ट से वंदना के बाद इष्ट से कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? विश्राम मांग रहे हैं। वृंदावन धाम का जो उपासक है ना, देखो हमारी उपासना सिर्फ ये धाम की है, हम धाम के उपासक हैं। देखो, और कोई नहीं जानता कि ये संप्रदाय कौन है, हरिवंश महाप्रभु कौन है। अब तो जैसे गुरुदेव की कृपा से लोग जानने लगे हैं। कोई नहीं जानता सेवक वाणी क्या है, 84 जी क्या है, कोई नहीं जानता। पर वृंदावन का हर व्यक्ति जानता है कि वृंदावन की उपासना है, ये वृंदावन के अंदर की उपासना है। और वृंदावन के अंदर भी उस कुंज निकुंजों के भीतर जो हिच्चू ने केली देखी अपने आंखों से, वही लिख दी। तो ये वृंदावन की उपासना है। ये वृंदावन का ही हम लोग उपासक, किसके? वृंदावन धाम के ही उपासक है। हमारी उपासना ही वृंदावन धाम है। तो हम लोग उनसे प्रार्थना कर रहे हैं
कि दीजो वृंदावन वास, दीजो श्री वृंदावन वास। वृंदावन क्या? वृंदावन वो नौनिमित निकुंज की उस केली का, उस रास विलास की परिकाष्ठा, वो वृंदावन धाम जहाँ पे सहज प्रेम उत्पन्न होता है। प्रियालाल के अंदर प्रेम की उमंगन पता है क्यों आती है? प्रियालाल के अंदर प्रेम की उमंगन इसलिए आती है कि वृंदावन धाम के अंदर है। कहते हैं रसिक कि जब श्री कृष्ण ये ब्रज को छोड़ के गए ना, बड़े निष्ठुर हो गए, बड़े कठोर हो गए। धाम प्रेम की उमंगन है, और ऐसे कठोर हृदय का व्यक्ति उद्धव जी जब आए, बड़े कठोर हैं हृदय के, और वृंदावन धाम का प्रभाव देखिए कि ऐसे कठोर हृदय में प्रेम उमंगन होने लगा। तो प्रिया का हृदय तो अत्यंत कोमल है, तो प्रियालाल के हृदय में जो प्रेम की उमंगन हो रही है ना, जिसके फलस्वरूप ऋषिकों का जीवन है, ऋषिकों की श्वास चल रही है ना। कोई ना सुन, ऋषिकों की श्वास ऑक्सीजन से नहीं चल रही, की सांस नाम से चल रही है। ऑक्सीजन मिले न मिले पर भगवान का नाम नहीं, ये राधा नाम, हरवंश नाम नहीं छूटना चाहिए, ये उनकी श्वास है। तो वृंदावन धाम क्या है? प्रेम की उमंगन। दीजो, दे दो मुझे श्री वृंदावन वास। वास का क्या तात्पर्य? वास का मतलब मैं पूर्ण चित्त से, तन मन धन अहम बुद्धि, हर एक वस्तु से, हर एक लक्षण से पूर्ण श्री वृंदावन धाम का आश्रित हो जाऊं। कह रही हैं कि वृंदावन को छोड़ के मैं बाहर तनिक निहारू बिना। मेरे मन वृंदावे पिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को नानिहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। अगर जो है वृंदावन की सीमा के बाहर साक्षात हरि भी क्यों ना खड़े हो, साक्षात ठाकुर जी भी क्यों ना खड़े हो वृंदावन की सीमा के बाहर, तो उन हरि को भी ना निहार, उन श्री हरि की तरफ भी मत देख जो वृंदावन सीमा के बाहर खड़े। इतनी अनन्यता इस धाम की, क्षेत्र की, ऐसी अनन्यता कि अगर हरि भी क्यों ना खड़े हो तो भी उनको मत निहारो। निहार हरिये मन वृंदावे पेन निहार। पूर्ण आश्रित इस ब्रज में अपना जीवन न्यौछावर कर दूं। बस ये रज, ये रजरानी राधा वल्लभ लाल, उनकी लीला रसिक, बस यही वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जा करके हम बढ़िया अर्थ प्राप्ति करें, बढ़िया ऐशो आराम से रहें, तो कहीं और भी रह सकते हैं नहीं, और अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास, और दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, बड़े बड़े शहर हैं वहां चले जाएं, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खूब कमाएं, खूब भोग करें, पर धाम में नहीं। ये धाम तो भोग छोड़ने की स्थली है, ना कि भोग करने की स्थली है। अगर भोगना ही है तो अच्छे से भोग लो, जो काम करो अच्छे से करो, और कहीं चले जाओ वहां भोग लो। यहाँ पे तो परम भोगी प्रियालाल की लीला का भोग करते हैं, यहाँ पे तो एकमात्र भोग है। नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, यही हमारा भोग है। जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। हमारा पेट इसी से भरता है। जब तक हम 84 जी का स्वाध्याय ना करें, रसगुल्ले वाणी का गान ना करें, तब तक हमारा पेट नहीं भरता, नहीं भरता। तो ये हमारा भोजन है, ये हमारा आहार है, हमारा भोग है। वृंदावन धाम में तो एकमात्र भोगो इनकी लीला को, इनके नाम को, और नहीं भोगा तो तुमसे बड़ा अभागा है संसार में कोई नहीं हो सकता।
कोई नहीं हो सकता। जो बाहर रह रहे हैं वो भी तुमसे अच्छे हैं, कम से कम ऐसी जगह में तो रह के ये कार्य नहीं कर रहे। ऐसा धाम मिल गया, तुम अधिकारी हो गए निकुंज के रस के, प्रेम रस के, फिर तुम बात बात पे धाम को छोड़ करके जा रहे हो, बात बात पे धाम को छोड़ करके जा रहे हो। ये प्रिया जी का आंचल है, ये धाम प्रिया जी का हृदय है। श्यामा हृदय कमल सो प्रकट्यो, और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। आपको श्री जी के हृदय में जगह मिल गई, श्री जी के हृदय में आपको ठौर, आंचल में उस कोमल श्री जी की छाव को छोड़ करके हम तत्क्षण बाहर जा रहे हैं। ना जाने वो कब ऐसा बुलावा आएगा, श्री जी कई बुलावे बुलाती है ना, ऐसा बुलावा ना जाने कब आएगा श्री जी के दरबार से। बस हमारी जाने की तो टिकट हो, पर रिटर्न की टिकट ना हो, कभी ना हो। बस वृंदावन धाम जाने की टिकट हो, और रिटर्न की टिकट हमारी कभी ना हो। ना जाने ऐसी कृपा स्वामी जो कब करेगी, पर करेंगी जरूर, इतना हमें पूर्ण विश्वास है। करेंगी जरूर, पर कब करेंगी, इसी आस से उनकी तरफ निहार रहे हैं। बोलेंगे नहीं उनसे कि आप हमें ऐसा कुछ कर दो, बस निहार रहे हैं। पल पल की रुचि जान नेह विधि अनुसर, उनकी सेवा भी बड़े अच्छे कर से करेंगे, मंगला करेंगे, श्रृंगार करेंगे, सब करेंगे। बस उनकी चौखट पे बैठ करके रोते रहेंगे, कहेंगे भी नहीं उनसे, और उनको दिखाएंगे भी नहीं कि हम रो रहे हैं, उनसे छुप करके रोएंगे। वो सब जानती हैं कब हम इस लायक बनेंगे कि वृंदावन धाम हमें स्वीकार करेगा। बस संपूर्ण रस और सार की स्थली वृंदावन धाम। देखिए, अगर वेद कहते हैं, वेदों की वाणी है, वेद हमारे शांत धर्म के मूल बताए जाते हैं। वेदों की वाणी है कि समाधि स्थली है, समाधि की जो स्थिति है वो पूर्ण स्थिति है, समाधि पूर्ण स्थिति बताई गई है। और समाधि जो करते हैं योगेंद्र मुनिंद्र, उनको जो भज वो जिनको भजते हैं वो कौन है, हमारे आशुतोष कहते हैं ना, आदि योगी, आदि योगी शिव जी महाराज, हमारे भोले बाबा आदि योगी है। आदि योगी योग में हर समय बाबा डूबे रहते हैं, योग साधन में। योग में भी उन्होंने कुछ ऐसी रिक्तता पाई जब श्री कृष्ण की वंशी सुनी। क्या वंशी सुनी? मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मनरंगी, मोहन वेणु बजावे, इह रघुनारी बुलावे, आई ब्रज नारी सुनत वंशी, रव बंधु बिसारे। तो भोले बाबा ने कुछ रिक्तता पाई, तब आए हैं ब्रज में इस रास में प्रवेश करने के लिए, एक रात, एक शरद रात्रि के लिए, बस एक रात के लिए रास के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये जो रास है ये हुआ कैसे? कई बार 84 में हम पद तो नहीं बताएंगे आप लोगों को, एक पद में आता है प्रिया जी भर रही है, यमुना जी से जल भर रही है, और हे सजनी उनके पास में है, और एकदम से कहीं से वंशी का ध्वनि आई। इस सजनी ने संकेत किया कि प्यारी जो रास का समय हो रहा है, आप रास मंडल में पधारिए। और प्यारी जो वंशी को सुनते ही रास मंडल में प्रवेश कर गई। तो वंशी कौन है? हिज्जू। हिज्जू की ध्वनि, हिज्जू के शब्दों को सुन करके ही
प्रिया प्रीतम के प्रेम में वो प्रेम की उमंग हुई। वंशी से ही तो रास प्रारंभ है। रास कैसे प्रारंभ है? रास के प्रारंभ ही वंशी से है। प्रारंभ में वंशी, रास हो रहा है तब वंशी, और अंत में वंशी से ही रास की समाप्ति भी है। तो वंशी ही रास का पूर्ण एक स्रोत है। देखिए ना, जब तक पावर ऑन रहेगी, जब बत्ती जलेगी, तो जब तक वंशी ऑन रहेगी, जब तक वंशी कृपा करेगी, तब तक रास है। जहां वंशी ने पीछे हुई, रास खत्म। वंशी ही रास कराने वाली है। पद में आते हैं, धीजो वृंदावन वास, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, लड़ेती लाल को। यहाँ जोरी मेरे जीवन प्राण, श्री राधा वल्लभ लाल को। क्यों दे वृंदावन वास? किस हेतु से वृंदावन का वास चाहिए? किस हेतु के लिए वृंदावन का विश्राम चाहिए? निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को। किसको निरखने के लिए? अब देखो, यहाँ जब निरखने की बात बोली, तो वहीं आपकी विश्राम स्थिति का संकेत कर दिया। अब बताओ, निरखते कैसे हैं? निरखने का मतलब उनको निहारना। निहारता कोई कैसे है? चलते फिरते निहारता है, कि कूद कूद के निहारता है, कि नाच नाच के निहारता है? निहारता तो व्यक्ति बैठ करके ही है। मतलब जहां वृंदावन वास मिला, वहीं विश्राम है। निरखो श्री राधा वल्लभ लाल। और विश्राम कहाँ है? भोग में विश्राम नहीं है। समाधि का विश्राम की बात यहाँ पे नहीं करी जा रही है, निरखने की बात करी जा रही है। निरखो, देखो माए सुंदरता की सीवा, देखो माए सुंदरता की सीवा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, कहत करत अदग्रीवा, देखो माई सुंदरता की सीवा। तो उनके रूप को निरखने का। अब जब रूप को निरखते हैं, तो रस आता है हमारे पास, रस का पान होता है, रूप रस का। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे, बुरी सखी बोलती है ना। तो रूप सुधा रस का पान होता है। रूप, उनका जो रूप है, कहते हैं ना, रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमार, दो मन मिली एके वह श्रृंगार। रूप की हमारे श्रृंगार रस की उपासना है, जो रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो रूप में भी किसका रूप? उन प्रियालाल का रूप। राधा वल्लभ लाल कौन है? प्रियालाल एक, दो मन मिली एके भये श्री राधा वल्लभ लाल। प्रिया जी की करुणा और प्रीतम का रूप, प्रिया जी की कारुण्य, प्रिया जी की करुणा और ठाकुर जी का रूप, यही है राधा वल्लभ लाल। स्वभाव तो पूरा श्री जी का है, पूरा स्वभाव जो सहज स्वभाव है श्री जी का, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, वही सहज स्वभाव है। पर रूप बस लाल जी का है, रूप लाल जी का, स्वभाव श्री प्रिया जी का। तो कह रहे हैं इनको निरखने के काजे, मतलब इनकी सुधा रस में विश्राम करने के काजे, मतलब इनकी सुधा रस में विश्राम करने के लिए मुझे वृंदावन का वास दे दो। मुझे तन मन धन प्राण चित्त अहम हर एक रूप से वृंदावन धाम का आश्रित हो जाऊं। और उद्देश्य क्या है? विश्राम पाऊं, इनके रूप रस में, इनके रस में मुझे विश्राम मिले, यही एक विश्राम है।
दीजो वृंदावन वास, दीजो वृंदावन वास, निरंकुश राधा वल्लभ लाल को, यह जोड़ी मेरे जीवन प्राण। निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को। लाल किसके लिए बोला जाता है? जो अत्यंत प्यारा होता है। देखो स्थितियां, देखो आगे बढ़े, जहां पूरे हर एक परंपरा में, हर एक मार्ग में विश्राम को अंतिम स्थिति बताया गया है। विश्राम हो गया, इस जीव का विश्राम हो गया, मतलब इसकी अंतिम स्थिति हो गई। हमारे यहाँ विश्राम से प्रारंभ है, कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। औरों के लिए वो अंत है, विश्राम अंत अवस्था है, और हमारे लिए विश्राम ही प्रारंभ है, अंत ही आरंभ है। यहाँ से विश्राम ही प्रारंभ है। तो निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, जहां विश्राम मिला, वहां इस वृंदावन धाम का वास मिला, विश्राम मिला, फिर वृंदावन धाम का वास मिल गया विश्राम के बाद, तो क्या मिलेगा? तो जीव अधिकारी था, वृंदावन धाम की कृपा हो गई, तो क्या उसे राधा वल्लभ लाल के सुधा रस का पान करने का मौका मिल गया। तो कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल को जहां सुधा रस का पान किया, वहां वो हमारे प्यारे हो गए। तो यही तो एक रसिक की पूरी इच्छा है जीवन की। कोई पूछ ले तुम्हें क्या चाहिए, कथा हुई थी जब मीराबाई साहब की, तब से ये भाव चल रहा है। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। श्री राधा वल्लभ लाल को हम लोग कितने आसानी से बोल देते थे, इसके पीछे कितने भाव, कितना रसिक। और ऐसे लोग बोल जाते हैं तो कविता गा रहे हैं, लोग पदों को कविता बोल जाते हैं, क्या बेचारे हैं वो। और बेचारे वो भी हैं जो ऐसी समझ के गा रहे हैं, बस एक धुन समझ के गा रहे हैं। इसको क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति रही होगी। और हम तो अभी उस सागर का परिचय तक नहीं करे हैं, जिन्होंने लिखा उनकी क्या स्थिति होगी, उस सागर का परिचय तक नहीं है अभी। बस चेष्टा कर रहे हैं पास जाने की, उसकी तरफ बढ़ अवश्य रहे हैं, पर अभी तक उसको देखा तक नहीं है। उस प्रेम सागर को बढ़ रहे हैं, जाने कब देख लेंगे, पर अभी देखा नहीं है। तो निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, जिस क्षण उनकी सुधा का रस, उनकी रूप सुधा का हमने पान किया, उसी क्षण वो हमारे प्यारे हो गए, हमको उनसे प्रेम हो गया। क्योंकि संसार में क्या होता है ना, जब तक किसी इंद्रिय के द्वारा हम किसी चीज का सेवन नहीं करेंगे, तब तक हमको प्रिय नहीं होती। इससे कि हमने उनके बारे में सुना, हमको उनसे प्यार हो गया, हमने वो चीज का पान किया, हमने वो चीज खाई, तो हमको उससे प्यार हो गया। हमने उस चीज के बारे में बोला, तो हमको उससे बोलते हैं राधा 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 बोलते रहो, श्री हरिवंश बोलते, एक दिन हरिवंश नाम से प्रेम हो जाएगा। क्यों बोलते हैं तो प्रेम हो जाएगा। ऐसे जब हमने उनको देखा, पांचों इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्रिय, हमने उनको छुआ तो प्रेम हो गया, उनको देखा तो प्रेम हो गया। यहाँ पे रूप सुधा का, श्रृंगार रस का वर्णन, श्रृंगार को सुना तो जाता नहीं है, बोला नहीं जाता, टच नहीं किया जाता, उसको तो देखा जाता है। तो कह रहे हैं निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, विश्राम अवस्था में रह करके जहां रूप सुधा रस का पान किया, वहां वो हमारे प्यारे हो गए और हमारा उद्देश्य पूर्ण हो गया। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जिस डगरिया मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगरिया मुरलिया की धुन आएगी, उस डगरिया उमरिया गुजर जाएगी,
उस डगरिया उमरिया गुजर जाएगी, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, राधा वल्लभ सदा हमको प्यारे रहे। निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को। अब जब हमारा, देखो फिर से देखते हैं, दीजो दे दो महाप्रभु आपकी वंदना करी, मैं आपके शरणागत हुआ। जहाँ शरणागत हुए, इष्ट स्तुति के बाद ही ये आता है, जहाँ शरणागत हुए वहां उनसे मांगने के अधिकारी हो गए। अधिकार तभी आता है जब उनके शरणागत होंगे, उनकी वंदना करिए, मांगने के अधिकार। तो हमने कह दिया दीजो दे दो, क्या वृंदावन, वृंदावन समझा क्या, प्रेम स्वरूप पूर्ण सब कुछ वृंदावन, सब कुछ वृंदावन, वृंदावन पूर्ण। दीजो वृंदावन वास, वास का मतलब सब कुछ न्यौछावर हो जाए मेरा, और क्या करूं, निरखूं, विश्राम मिल जाए मुझे। श्री राधा वल्लभ लाल को, उनकी रूप सुधा का पान करो, लाल को वो मेरे प्यारे हो जाए। और उसके बाद बोलो लड़ैती लाल को। लड़ैती का मतलब जिसके संग हम खेल रहे हैं, जिसके संग हम लीला कर रहे हैं, जहां हमने विश्राम अवस्था को प्राप्त किया, वृंदावन हमको मिला, सुप्रधान उसका पान हुआ, वो हमको प्यारे हुए और वो हमारे संग खेलने लगे। लड़ैती लाल को, लाल को, लड़ैती लाल को, वो हमारे साथ खेलने लगे। यहाँ जोरी मेरे जीवन प्राण। और ये स्थिति तो अभी आएगी जब खेल लिए हैं, सच में बिल्कुल। यहाँ जोड़ी मेरे जीवन प्राण तो तभी आने वाली है साधक को जब वो खेल लिया है। यहाँ जोड़ी मेरे जीवन प्राण, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, श्री वृंदावन श्री वनचन। तो अब आगे की, यह जोड़ी मेरे जीवन प्राण, ये कैसे हुई, क्यों हुई और किस तरीके से हुई, उसकी चर्चा कल की कथा में करेंगे। आज के भाव को यही विश्राम करते श्री जी के चरणों में भाव समर्पित करते हैं। बहुत सुंदर। तो कहने सुनने में कोई भूल हुई तो क्षमा करिएगा, सभी से प्रेम में ज्ञान है भक्ति है, बहुत छोटे लेकर भूल चुके तो क्षमा करिएगा। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। 2 मिनट वृंदावन नाम का कीर्तन करेंगे, श्री वृंदावन धाम के नाम का। उसके बाद जयकारे करके कथा को विश्राम करते हैं। प्यारो वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन जीवन वृंदावन, गुरु वृंदावन प्राण वृंदावन, प्यारो वृंदावन जीवन वृंदावन, प्राण वृंदावन, गुरु वृंदावन, प्यारो वृंदावन जीवन वृंदावन, प्राण वृंदावन, गुरु वृंदावन, प्यारो वृंदावन जीवन वृंदावन, प्राण वृंदावन, गुरु वृंदावन, मेरो वृंदावन तेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन दुलारो वृंदावन,
मेरो वृंदावन तेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन दुलारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन जीवन वृंदावन, प्यारो वृंदावन दुलारो वृंदावन, मेरो वृंदावन तेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन 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 वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरिवंश 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 हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, हरिवंश हरिवंश हरिवंश, हरिवंश हरिवंश श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, हरिवंश 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 हरिवंश, जय जय हरिवंश हरिवंश श्री हरिवंश। श्री वृंदावन धाम की जय, संपूर्ण प्रेम स्वरूप स्वरूप नित्य किशोर श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, श्री हरिवंश शरण, जय जय श्री हरिवंश। तो बहुत सुंदर। आज तो जहाँ सोचा था कम लोग आएंगे, आज सबसे ज्यादा लोग आए हैं। खैर, जैसे श्री जी की इच्छा। तो जैसा, पर एक बात है कि ये कथा रिकॉर्डेड नहीं होगी, जितने भी दिन चलेगी। हम तो सोच रहे हैं, अभी तो एक लाइन हुई है, दीजो श्री वृंदावन वास, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, लड़ेती लाल को। बस इतना ही तो जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, मोर मुकुट पीतांबर। जब ये चौपाई आएगी ना, मोर मुकुट पीतांबर, समझ लो आपके लिए, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा एक गिफ्ट है जब ये चौपाई आएगी ना। मोर मुकुट पीतांबर, ऐजी पीतांबर, उर्वे जंती मान, सोहे गल फूलन की मान। देखो, जब तक ये आएगा तब तक कैसे पालेगा तभी तो गाएगा। मोरे मुकुट पीताम, पहले उसने देखा, खेला, प्यारे बने, तब गाया।
मोर मुकुट पीतांबर उर्वैजयंती माल, सोहे गल फूलन की माल, निरखुशी राधा वल्लभ लाल को, लड़ती लाल को। सुंदर। तो आप सबसे प्रार्थना है कि इस रस को सुन रहे हैं, अगर इतने ही लालायित है इस रस को सुनने के लिए, इसमें प्रवेश करना है, तो वैसे तो सब पढ़ते ही है अष्टयाम में, जब तक ये भाव चल रहा है ना कुंज में, तब तक रोज एक बार प्रेम से अपने कुंज में बैठ करके श्री जी को सुनाना जरूर। अपने वाणी से सुनाओ, चाहे ऐप से सुनाओ। दीजो वृंदावन वासी, श्री जी को सुनाना जरूर। सब अपने अपने कुंज के श्री जी को से, जब तक ये भाव चल रहा है। तो पात्रता बढ़ेगी, वही बात उस दिन बताई, पात्रता बढ़ेगी, जितना पात्र बड़ा होगा उतना ज्यादा हमको मिलेगा। तो पात्रता बढ़ाओ अपनी, और पात्रता बढ़ाओ। रस अपार है, जितना भर के ले जाओ। हम जाएं समुद्र के पास, कोई एक बोतल लेके जाए, कोई बड़ा टैंकर लेकर के जाए, कोई बहुत बड़ा ड्रम लेकर के जाए, कोई जितनी बड़ी चीज लेकर के जाओ, जितना बड़ा पात्र लेके जाओगे समुद्र के पास, उतना ज्यादा पानी लेकर के आओगे। समुद्र में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एक टैंकर लेकर के जाओ चल, चाहे एक बोतल भर के जाओ, एक ढक्कन लेकर के जाओ। पात्र बढ़ाओ, जितना पात्र बढ़ेगा उतना और रस मिलेगा, और रस मिलेगा। भेद नहीं है, चाहे एक ढक्कन जल में या एक टैंकर जल में, कोई भेद नहीं है, पर और प्रेम मिले, और उसमें डूबे, क्योंकि हमारा मन इतना मलिन है ना, एक ढक्कन जल से काम नहीं चलेगा, वो तो मुंह में डालते ही सूख जाएगा। अगर चखना है शरीर को एकदम, हाँ कुछ पाया हमने, तो कम से कम 3-4 बोतल पानी पीने के बाद पता चलेगा कि हाँ आपको कुछ है। एक बोतल 2 बोतल पीने के बाद, तो इतने बड़ा पात्र तो बनाओ अपना कि 1-2 बोतल पानी आप ले सको, 1-2 बोतल रस आपके अंदर हो, इतना रस तो आपके अंदर आ जाए कि अपना हमारे हृदय उसको धारण कर सके, मुंह में जाते ही सूख जाए, अंदर पहुंच ही ना पाए। इसलिए प्रयास करो। कोई कोई तो बिना पात्र के बैठे हैं, चुल्लू से लेकर के जाएंगे, भर ले जाएंगे रस और डूब जाएगा, कुछ भी मुंह में भी नहीं जाएगा। इसलिए पात्र लेकर के बैठो, पात्र बढ़ाओ अपना, बहुत बड़ी गहन बात है, पात्र बढ़ाओ। और खूब, ये रस अपार है, रस अपार है, जितना समझोगे। आपको बताएं, अगर ये जो वृंदावन वास की जो भाव है ना, इसको अगर हम विस्तार करें, तो हमें तो लगता है कि इसका विस्तार कम से कम 1 साल तक हो सकता है। इस रस का विस्तार 1 साल तक, वो भी कम पड़ेगा, जबकि हम अगर संकुचित भाव से करें। पर हम 1 साल नहीं करेंगे, 1 महीना भी नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए, डरिए मत आप लोग। मुश्किल से 1-2 हफ्ता या 1.5 हफ्ते तक चलेगी कथा, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। इतना समझिए कि रस अपार है, जितना खोज सको ले जाओ। और ऐसी कृपा है भाई कि ये रस में तो भाई ये रिकॉर्डेड भी नहीं मिलेगा, जहाँ आओगे तभी मिलेगा, ऐसे रस की भाव है। चलिए विश्राम करते हैं, बहुत हो गया। तो अभी हमें लग रहा है कि सब उस वृंदावन के रस में डूबे हुए हैं। अभी हमने क्लास रख दी तो सबका मन विचलित हो जाएगा। तो एक काम करते, आज क्लास नहीं करते हैं, ठीक है? कल हम लोग 4 श्लोक कर लेंगे, ठीक है? श्री हरिवंश। श्री हरिवंश बताइए जी। सभी सखियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं आप लोग से क्षमा मांगती हूँ। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, हिंदू सेवक जो राधा वल्लभ लाल जो, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे न जाने क्या अपराध बन गया। सखियों मुझ पे कृपा करो, मेरे राधा वल्लभ लाल जी चले गए, मेरे प्रिया लाल जो मेरे पास से चले गए, जो चले गए। सखियों आप कृपा करो, मैं बता नहीं सकती। मैं आप कृपा अरे करो अरे ना, अरे, सखी सखी, आराम से आराम से। मैंने तरफ से क्षमा मांग लो उनसे। मैं बोल मेरे प्रियालाल मेरे पास चले गए, मैंने आज्ञा पालन नहीं करा, मुझे एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। पता माया जीत लिया, पूरा माया ने जीत लिया। वृंदावन में नहीं जा सकती गुरुदेव के पास। प्रियालाल को मेरे से मेरी गलती है, मैं क्षमा मांगती हूँ। आप मेरी तरफ से मुझे बोले हिंदू, से बोले हिंदू, मेरा हाथ ना छोड़े प्लीज, मेरा प्लीज।
सखी जो मैंने आज्ञा पालन नहीं करे, गुरुदेव को मैं क्षमा मांगती हूँ सच्ची में, लेकिन एक श्री मौका नहीं हरिवंश, कोई युवराज बात जी ऐसा माइक आप माइक म्यूट कर दीजिए युवराज जी पहले। कोई बात नहीं, आप एक मिनट रुको, भाव में आप बहुत ज्यादा भाव में आ गई, आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम से आराम से। यहाँ पे हमने माइक इसलिए की म्यूट किया क्योंकि अपने भाव से बता दो कि सब चला जाएगा, बहुत सारे लोग यहाँ जी बैठे जी हैं। जी, वही 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 गुप्त भाव है, बहुत कीमती, बहुत गोल्डन भाव है हाँ जिसको, ये जो अब बातें है ना, ये प्रियालाल जी से ही कहिए, जो भी अरे आपका भाव अरे है, आपका नहीं रोना है। सखी जो, वो नहीं, मेरा नाम जब बंद हो अरे गया है, मेरा नाम जब बंद हो गया, अपराध बन गया मुझसे, मेरी तरफ से क्षमा मांग अच्छा, लीजिए। सखी अपराध हो में, जाएगा, शुरू हो जाएगा, आपसे ही हो हो जाएगा, जाएगा, मत रो। बिल्कुल हो जाएगा, अरे इधर से अरे इधर से सखी तू जितने नहीं, बैठे हैं सब इधर से कह रहे हैं, मेरे हो घर जाएगा। वालों अच्छा, नहीं, अनुकृति सखी जी, आप ना इनबॉक्स में आप बात करना जो ने भी है, ठीक है ना। इस नाम जप नहीं हो रहा, इस चर्चा। और कल युवराज जी ने बताया था इस बारे में मेरे को, उन्होंने बताया था कि आप मनोज जी आप बात कीजिए, तो आप इनबॉक्स से बात करना। सखी तो नहीं, बहुत जी, सीरियस मैटर है सही में, आप सब सखियां अरे साथ अरे, मैं क्या, में देखो, गुरु हरिवंश कृपा से आपका नाम जप होगा, होगा, सखी जो विश्वास हरिवंश है के आपको, ऊपर चले गए, होगा होगा, मैंने आपका नाम जप होगा। आप बस एक बार चर्चा कर लीजिए, है ना, आप होगा आप नाम जप। आप उनसे अब बस बस ये सखी जो मत बोलो, बस बस ये मत। जो रोना है ना, ये छुपा के रखिए बस। हाँ बस जितना अब रोगे कुछ ना नहीं आपके, बोलेगा। हाँ, आप आपका नाम जप नहीं हो रहा, आपका नाम जप परसों से होगा। आप बस एक बार भगवत चर्चा कर लीजिए आज कल में, ठीक है। बस आप रोइए मत, और रोना है तो प्रिया लाल की जी के सामने रोइए, उनकी याद में रोइए, इसलिए मत, ये है ना। तो ये भाव बड़े कीमती है, इसे छुपाए जाते हैं। हे सखी भगवान। जी तो मैं आपको फोटो भेज देती हूँ, मेरे पिया लाल रूप हटा दिया है मेरे, मैं क्या बताऊँ, कृपा चली गई है सखी जो। अरे अरे बस आप शांत हो जाओ, अब कोई बात नहीं है, आप शांत हो देखो जाइए, मेरी सब बात होगा। मानो सकी ना, गलत बात है, आप मेरी बात नहीं मानोगी, है ना, ऐसे नहीं करते, अब शांत हो जाओ, चलो, अब मैं आप नहीं बोलोगी, हाँ अब आप बिल्कुल आप कुछ नहीं बोलोगी, अब आप समझ लो मेरी आज्ञा है, आप कुछ नहीं बोलोगी। जी 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 जी। जी और आप और इस ठीक है, चीज की चिंता मत कीजिए, नाम जप नहीं हो रहा, नाम जप भी होगा आपका। अब आप बात एक बार चर्चा कर लीजिए, आपका नाम जप होगा, ठीक है ना। अब आप रोइए मत ऐसे। मेरे, लेकिन वो घर वालों ने सब हटवा दिया सक जो, सब ये क्या हो करूँ मैं जाए, अरे कुछ नहीं, वो सब सब कुछ टाल नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं हटाया, कुछ किसी ने नहीं कुछ नहीं होगा। हटाया। आप एक बार बात सुनो, आप कल मेरे से एक बार बात करना, और फिर आप आके बताना कि क्या हुआ है। कल आप मीट आप पे कहोगे मनोज जी कुछ नहीं हुआ था, मैं ऐसे रो रही थी, युवराज जी कुछ नहीं हुआ था, मैं ऐसे अब कुछ खामखा रो नहीं रही थी। होता, अब बात अब करना शांत हो जाओ, अब रोई एक तो बार, गलत मैं बात है, कह रहा फिर हूँ। हम आपको डांट देंगे, अब रोना हाँ मत, बिल्कुल अब शांत हो जाओ, हाँ जी अब आज्ञा नहीं मानोगे आप, चलो अब शांत हो जाओ, चलो ठीक है। ये समझ लो जी हिंदू कहते हैं आपसे, अब इसको मत, एक अपने बिल्कुल ना रोना, बस अपना माइक म्यूट करो और शांति से बैठ जाओ, कल हम हाँ जी। जो आप हाथ कुछ नहीं नहीं बोलोगे। छोड़ेंगे ना तक जो। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे, अरे हम कह रहे हैं ना नहीं आएंगे, छोड़ेंगे, हिंदू आएंगे आपके पास, हम कह रहे हैं आपको उनको आएंगे। छोड़ना ही तो नहीं आता। तो मैं, लेकिन ऐसा क्यों करूँ, मेरा मतलब ऐसा हो गया कि बस बता नहीं, मैं बता नहीं सकती जो मेरा भजन हाँ पूरा। ना बताओ, बस अब हमको कुछ नहीं सुनना। सकी गलत बात है ना, अब आप माइक म्यूट करके बैठो, चलो, अब आप कुछ नहीं बोलोगी। जी। अब हिज्जू आप आएंगे, हम आपको वचन देते हैं, हिज्जू आएंगे, ठीक है, आप परेशान ये सबकी जो आपकी कृपा है, आप सब सखियों की कृपा है, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम, हमारा हाथ मत छोड़िएगा प्लीज, हम सच्ची माया में फंस जाएंगे बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, श्री हरिवंश हो गया, श्री हरिवंश। हम जाओ भी, हमें पकड़ के ले आना। अरे शांत सखी, श्री शांत, बस हरिवंश, श्री बस। हरिवंश, बस बस सखी श्री हरिवंश। हो गया हो गया। युवराज जी आप थोड़ी चर्चा करके लोरी गा दीजिए। हाँ हाँ हमें लगता है अब विश्राम करना पड़ेगा, ये वृंदावन की कृपा इतनी ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही अच्छी कथा हो गई है भगवान, या तो भाव की नदियां बहने लगी है, वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चाहू हुआ, वृंदावन धाम लग रहा है यहीं पे प्रकट हो गया है अपने कुंज में, ऐसे ऐसी लगा है इस लिंक पे वृंदावन धाम प्रकट हो गया है, ऐसे भाव तो वृंदावन धाम में ही प्रकट हो सकते हैं, ऐसे भाव निकल रहे हैं तो भाई वृंदावन धाम प्रकट हुए। अनुकृति सखी हम आपको वचन देते हैं कि हिज्जू आपके पास आएंगे, ठीक है, अब आपको किसी प्रकार की जी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और और शांत और 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 सखीजू, ये तो चलो भक्तों के आगे आप रो रहे हो, अच्छी बात है। कर गलती से आपके भाई बहन पेरेंट्स देख लिया ना रोते हुए आपको, तो वो चीज अच्छी नहीं होगी, इसलिए आप अभी भी आपके बगल में वो मम्मी तो पापा बस भाई बहन है। उन्होंने तो सब हटवा दिया, सब बड़ा बोले क्या हाँ हाँ, बस अब बस रो मत, अब रो मत, सब सब सही से हो जाएगा, ठीक है हाँ ना। हाँ बिल्कुल, बस अब आप जी जी पूछना। जी जी।
ठीक है जी ठीक है। जी। हाँ जी ठीक है देवांश, ठीक है। और युवराज जी क्वेश्चन आंसर अभी लेने तो ले लेना, वरना मेरे ख्याल से नहीं लोरी नहीं कराना नहीं, बढ़िया ही है जी। अब क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं होगा, बस लोरी क्योंकि है। अब क्वेश्चन आंसर लिया ना तो वही टॉपिक पे बार बार लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं, अब कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। हाँ ठीक है चलिए। अब जो यहाँ बैठे हैं जिन्होंने जो कुछ सुना, वो अब ये बात अपने मन में ही भूल जाना। अब कोई ये बात जो है इसका चिंतन नहीं करेगा। इस सखी के भाव को सुरक्षित रखना है तो कोई इसका चिंतन नहीं करेगा, यहीं भूल छोड़ के जाओ, ठीक है। इस बात को याद रखना, जितने यहाँ जिन्होंने जिनके कान में ये बात कही है वो सब यहीं पे छोड़ करके जाएंगे, ले करके कोई नहीं जाएगा। सखी के भाव बहुत कीमती हैं, उसको कोई ले करके नहीं जाएगा। चलिए श्री जी की लोरी करते हैं। अब लोरी सेवा कौन युवराज जी ले? जी जी एक जी। भजन सुना दीजिए बस, एक नहीं भजन मेरा नहीं, बड़ा आप इच्छा है भजन अब आपसे रहने सुनने दो, की। अभी दो तीन लोग और रोने लगेंगे। क्या चाहते हो, भजन अभी नहीं है नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं ये ना वृंदावन में सखियां ये भजन बहुत गुनगुना रही थी, तो ये भजन ना मेरे मन में चल रहा है बार बार। वो वाला कौन सा था, वंशी अली जो की बोलो कीर्ति, कुछ ऐसा था भजन, मुझे याद नहीं आ रहा। श्री राधा, ईशा बताएगी, ईशा जी जरा बताना कौन सा भजन था वो। वंशी अली जी का भजन था। रुकिए हमें अब वो बता, ऐसे तो हमको नहीं पता कौन सा गाने की बात है। जी हे हाँ राधे। भैया हाँ ईशा जी जरा श्री बताओ कौन सा भजन था वो। हाँ बताओ इसे सखी। युवराज जी सुनाएंगे। भज कीर्ति नंदिनी श्री श्याम, भज आपकी आवाज नहीं कीर्ति आ रही, नंदिनी श्री श्याम। नहीं आ रही आवाज सखी जो। चलिए बोलो हम गाते कीर्ति। हैं। अब अभी रुके रुके, हम एक भजन गाते हैं अभी, सबका जो है एकदम भाव। लिरिक्स भेज दे क्या, हम नहीं है गाते हैं तो रुकिए। भजो कीर्ति नंदिनी श्री श्यामा। बजो कीर्ति नंदिनी श्री राधा, ये वाला गाओ। अब आ रही है भैया। हाँ ठीक है आप रुकिए, हम ये भजन क्योंकि हमने कभी सुना नहीं है तो कुछ समय लगेगा, हम कल सुना देंगे ये वाला। अभी हम एक दूसरा सुना। जी भैया हम लिरिक्स भेज देते हैं आपको। ठीक है आप भेज दीजिए, हम दूसरा सुनाते हैं एक। एक मिनट। मेरी राधा, ओ मेरी राधा, रंगीली सरकार, कन्हैया को पीछे लगुआ। मेरी राधा रंगीली सरकार, कन्हैया को पीछे लगुआ। मेरी श्यामा रंगीली सरकार, कन्हैया को पीछे लगुआ। मेरी श्यामा रंगीली सरकार, कन्हैया को पीछे लगुआ। राधा हमारी गोरी भोरी, राधे जो हमारी गोरी भोरी। राधा हमारी गोरी भोरी, राधा हमारी गोरी भोरी। ये कलुआ, ये कलुआ किसने कन्हैया, कन्हैया को पीछे लगुआ। मेरी राधा रंगीली सरकार, कन्हैया को पीछे लगुआ। मेरी श्यामा जो की भोरी सरकार, कन्हैया को पीछे लगुआ। राधा हमारी बरसाने वाली, श्यामा जू हमारी बरसाने वाली। राधे हमारी बरसाने वाली, श्यामा जू हमारी बरसाने वाली। ये नंद का छोरा कलुआ, कन्हैया को पीछे लगुआ। ये नंद का छोरा कलुआ, कन्हैया को पीछे लगुआ। मेरी श्यामा जो रंगीली सरकार, कन्हैया को पीछे लगुआ। श्यामा हमारी गोरी भोरी, श्यामा हमारी भोली वाली। श्यामा जो हमारी भोली वाली, श्यामा जो हमारी भोली वाली।
ये चतुर ये चतुर चपल कन्हैया कन्हैया को पिच लगुआ, मेरी राधा रंगीरी सरकार, कन्हैया को पिच लगुआ। श्री हरिवंश, लगता है युवराज जी लेफ्ट मार गए। अ, हाँ, ये आ गए। देखिए पिच लगुआ बोलते हैं इन्होंने, देखिए और कितने शैतान है लाल जो। और बोलो कलुआ, और बोलो कलुआ, और हमको बोलो कलुआ है। पागल कर रहे अच्छा बस हैं। हुआ मैंने भैया ठाकुर जी का, चाहिए ठाकुर जी मुझे अच्छा ही लग रही है। मैं सुनो सुनो सुनो, मैंने श्री जी को बोला, श्री जी मेरे बोले बारे सका को कलुआ बोल रहा है। श्री जी ने कहा रुको अभी मैं कुछ करती हूँ। श्री जी ने लेफ्ट देखो करवा एक ही दिया गोली आपको। करी थी हमने, हम तभी इसीलिए थोड़ा सा वैसा माहौल हो गया था, तो इसी वजह से हमने ये किया। रिवेंज भैया, भैया जो मनोज का कह रहे हैं वो भी गा दो ना, बहुत सुंदर है वो भी, हमने आपको भेजा है। अच्छा, हमने सुना नहीं है सखी वो कभी, इस वजह से थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, ईशा सखी आप ही गा दो। हाँ, आप ही गा दो सखी। हे राधे भैया, आप गा दो ना। नहीं नहीं, आप ही गा दो सखी, फिर गोली भी तो करनी है श्री जी की, जल्दी से गा दो चलो। जी, श्री राधा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश शरण शरण। पड़ी रहूं वृषभानु के दुआरे, जहाँ मेरी लाडली राधा। पड़ी रहूं वृषभानु के दुआरे, जहाँ मेरी लाडली राधा। खेलत आवत सुख बरसावत, खेलत आवत सुख बरसावत, नैनन की ये धारा, नैनन की ये साधा। पड़ी रहूं वृषभानु के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली राधा। कीरति कुली उजियारी प्यारी, कीरति कुल उजियारी प्यारी, हिये में चैन अगाधा, हिये में चैन अगाधा। पड़ी रहूं वृषभानु के द्वारे, पड़ी रहूं वृषभानु के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली राधा। ठोर नहीं वंशी अलहिये में, ठोर नहीं वंशी अलहिये में, और लगे सब बाधा, और लगे सब बाधा। हाँ, पड़ी रहूं वृषभानु के द्वारे, पड़ी रहूं वृषभानु के द्वारे, जहाँ मेरी लाडली श्यामा। पड़ी रहूं वृषभानु के द्वारे, जहाँ मेरी प्यारी राधा। भजो कीर्त नंदिनी श्री श्यामा, भजो कीर्ति नंदिनी श्री श्यामा, भजो राधा 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 श्री राधा, भजो राधा 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 श्री राधा। भानु बाबा की अति ही लाडली, भानु बाबा की अति ही लाडली, लाड लड़ावे भैया श्री दामा। हाँ जी, लाड लड़ावे भैया श्री दामा, भजो कीर्ति नंदिनी श्री श्यामा, भजो कीर्ति नंदिनी श्री श्यामा, भजो राधा 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 श्री राधा, भजो राधा 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 राधा
श्री राधा। ललिता विशाखा की प्राण जीवन धन, ललिता विशाखा की प्राण जीवन धन। मोहन गावे आके गुण गाना, मोहन गावे आको गुण गाना। भज कीर्ति नंदिनी श्री श्यामा, भज कीर्ति नंदिनी श्री श्यामा। भज राधा 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 श्री राधा। भजो श्यामा 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 श्री श्यामा। वंशी अलीजु की आस किशोरी, वंशी अलीजु की आस किशोरी। बरसानो है आको निज धामा, हाँ जी बरसानो याको है निज धामा। भजो कीर्ति नंदिनी श्री श्यामा, भजो कीर्ति नंदिनी श्री श्यामा। भज राधा 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 श्री राधा, भज राधा 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 श्री राधा। भज श्यामा 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 श्री श्यामा, भज श्यामा 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 श्री श्यामा। भज राधा 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 श्री राधा। शेरवंश शेरवंश शेरवंश। जय हो जय हो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वंशीय जो का पद है बहुत सुंदर, जय हो, आनंद आ गया, बहुत सुंदर। चलिए श्री जी को शयन करवा देते हैं। शयन किसी में ईशा सखी आप ही ले लो श्री हरवंश। जी जी भैया।